जय श्री राम। श्री रामचरितमानस बालकांड आज की कथा को शुरू करते हुए, सांवले और गोरे रंग के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को मानो महानिधि मिल गई। वे सोचने लगे, मैं जान गया हूँ कि प्रभु ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी तज दिया। रास्ते में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। मुनि के वचन सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण में से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसे निज पद अपना दिव्य स्वरूप दिया। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अपार बल और तेज का प्रकाश रहे। सारे अस्त्र शस्त्रों को समर्पित करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले गए और उन्हें भक्त हितकारी जानकर कंद मूल और फल का भोजन कराया। प्रातःकाल श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाइए और निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। आप श्री राम जी यज्ञ की रखवाली के लिए रहे। होम के स्वाहा शब्द को सुनकर मुनियों के शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच ने अपने सहायकों को लेकर धावा कर दिया। श्री राम जी ने बिना फल वाला एक बाण उसे ऐसे मारा कि वह 100 योजन विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। फिर अग्निबाण से सुबाहु को मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की संपूर्ण सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। इसके फलस्वरूप सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। फिर वहां कुछ दिन और रहकर श्री रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही, यद्यपि प्रभु उन्हें जानते थे। इसके बाद मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभु, चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ सहर्ष चल पड़े। उन्हें रास्ते में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहां पशु पक्षी जीव जंतु न थे। सब पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कह सुनाई। गौतम मुनि की स्त्री अहल्या सांप के कान पत्थर की देह धारण किए बड़े धैर्य से आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। पवित्र और शोक को नाश करने वाले श्री राम जी के चरणों का स्पर्श होते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाली श्री रघुनाथ जी को देखकर वह सामने हाथ जोड़कर खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह विह्वल हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा। मुख से वचन कहने में नहीं निकलते थे। अत्यंत भाग्यशालिनी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल की धारा बहने लगी। उसके मन में धैर्य धारण कर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से उसे भक्ति प्राप्त हुई। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने स्तुति प्रारंभ की। हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पावन करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे जन्म मरण के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। गौतम मुनि ने जो मुझे शाप दिया वह बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे उनकी अत्यंत कृपा मानती हूँ, जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि को नेत्र भर कर देखा। आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की भोली हूँ। मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं कोई दूसरा वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भोरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान किया करे। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि ने उन्हें चरणों को मेरे सिर पर रखा।
इस प्रकार बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा था, उसी वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई अपने पतिलोक को चली गई। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे ही दीन बंधु और बिना कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, ए सठमन तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। मास पारायण 7वां विश्राम। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चल पड़े। वे वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाले गंगा जी थे। राजा गधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई कि किस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर उतरी थी। तब प्रभु ने ऋषियों के साथ गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने तरह तरह के दान दिए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। जब श्री राम ने जनकपुर की शोभा देखी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मण के साथ बड़े प्रसन्न हुए। वहाँ अनेक बावलियां, कुएं, नदी और तालाब हैं, जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियां हैं। पुष्प रस पीकर और मतवाले होकर भोरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे पक्षी मधुर मधुर शब्द कह रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सुख देने वाले शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। फुलवारी, बाग और वन, इनमें बहुत से पक्षियों का निवास है। फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर शोभा दे रहे हैं। उस जनकपुर नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता वहीं लुभा जाता है। सुंदर बाजार है, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से संवारा सजाया है। कुबेर जैसे श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों को सजाए हुए बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सींची रहती हैं। सभी पुरवासियों के घर मंगलमय हैं और उन पर चित्र कढ़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव जैसे चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के स्त्री पुरुष सुंदर, पवित्र, साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान हैं। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम निवास स्थान है, वहाँ के ऐश्वर्य को देखकर देवता भी स्तंभित हो जाते हैं। कोट राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है, मानो उसने समस्त लोगों की शोभा को अपने भीतर रोक रखा है। धवल उज्जवल राजमहलों में नाना प्रकार के सुंदर ढंग से बनाए गए मणि जटित सोने की जरी के पर्दे लगे हुए हैं। सीता जी के रहने के सुंदर भवन की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। राजमहल के सब दरवाजे सुंदर हैं, जिनमें वज्र के हीरों के किवाड़ लगे हैं। वहाँ राजाओं, नटों, मगधों और भाटों की भीड़ लगी ही रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए भी बहुत विशाल घुड़सालें और गौशालाएं बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से परिपूर्ण रहती हैं। अनेक सूरवीर मंत्री और सेनापति हैं। उन सब के घर भी राजभवन के तुल्य हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग डेरा डाले हुए हैं। आमों का एक अनुपम बगीचा देखकर, जहाँ सब प्रकार की सुविधाएं थी और जो सब तरह से सुंदर था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहाँ ठहरा जाए। कृपा के स्थान श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामिन कहकर वहीं मुनि समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब ये समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, तब उन्होंने पवित्र हृदय के मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु स्थानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया। इस प्रकार प्रसन्न मन से राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र से मिलने चले। राजा ने मुनि के चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया। मुनिनाथ विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्रह्म मंडली को सादर प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंद से भर गए।
बार बार कुशल प्रसन्न कहकर विश्वामित्र जी ने राजा को बिठाया। उसी समय दोनों भाई भी आ पहुंचे जो फुलवारी देखने गए थे। सुकुमार किशोर अवस्था वाले सांवले और गोरे रंग के दोनों कुमार आंखों को सुख देने वाले और संपूर्ण विश्व के चित्त को चुराने वाले थे। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बिठा लिया। राम लक्ष्मण को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और उनके शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर तथा मन को हरने वाली मूर्ति को देखकर जनक विशेष रूप से देह की सुध बुध से रहित हो गए। अपने मन को प्रेम मगन जानकर राजा जनक ने विवेक से धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद तथा गंभीर वाणी में कहा, हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के सिरमौर हैं या किसी राजकुल के पालक, जिसका वेदों ने नेति कहकर गान किया है। वही ब्रह्मा तो इन दोनों राजकुमारों का वेश धर कर नहीं आ गया है। मेरा मन तो सहज ही वैराग्य रूप है। वह इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपके निश्चल भाव से पूछता हूँ, हे नाथ, बताइए, छिपाव न कीजिए। इन्हें देखते ही अत्यंत प्रेम के अधीन होकर मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को भी त्याग दिया। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक ही कहा। आपका वचन असत्य नहीं हो सकता। संसार में जितने भी प्राणी हैं वे राम लक्ष्मण सभी को प्रिय हैं। मुनि की वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, हे रघुकुल मणि, महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें भेजा है। राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई, रूप, शील और बल के धाम हैं। सारा जगत साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। तब राजा जनक ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन करके मैं अपना पुण्य प्रभाव नहीं कर सकता। सांवले और गोरे रंग के ये दोनों सुंदर भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनकी आपस की प्रीति पवित्र और सुहावनी है। वह मन को बहुत भाती है पर कहीं नहीं जा सकती। राजा जनक आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ, सुनिए, ब्राह्मण और जीव की तरह इनके स्वाभाविक स्नेह है। राजा बार बार प्रभु को देखते उमड़ते स्नेहवश उनका शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह भर आया है। उन्हीं की प्रशंसा करके उनके चरणों में सिर नवाकर राजा जनक उन्हें नगर में लेवा चले। एक सुंदर महल में जो सभी ऋतुओं में सुखदायक था, राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तब सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा जनक विदा मांगकर अपने घर गए। रघुवंशियों के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण के साथ बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लक्ष्मण जी के मन में बड़ी लालसा है कि जाकर जनकपुर देखावें, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी संकोच करते हैं, इसलिए कुछ प्रकट नहीं करते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली। उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ पड़ी। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत नम्रता और संकोच के साथ मुस्कुराकर बोले, हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं किंतु प्रभु के भय और संकोच के कारण प्रकट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इसको नगर दिखलाकर शीघ्र ही वापस ले आऊं। सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम पूर्वक वचन से कहे, हे राम, भला तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा की रक्षा करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। सुख के निधान तुम दोनों भाई जाकर नगर देखाओ। अपने सुंदर मुख कमल दिखलाकर सब नगरवासियों की आंखों को सफल करो। मुनि के चरण कमलों की वंदना करके सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई चले। बालकों के झुंड इनकी अप्रिय शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्रों और मन इनके सौंदर्य पर लुभा गए। जय श्री राम। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और आज के इस प्रसंग का साइकोलॉजिकल रिव्यू देखते हैं और देखते हैं कि एक धार्मिक कथा नहीं है बल्कि एक करिश्मा है। और ओरा का क्या प्रभाव होता है, एक उसका एक मनोवैज्ञानिक मास्टर क्लास है कि आप लोगों को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, लोग आपसे क्यों प्रभावित नहीं होते, या फिर सीक्रेट क्या है, ओरा कैसे बनाएं, इसके पीछे का साइंस क्या है। इन जो पृष्ठ हैं इनमें राम और लक्ष्मण के प्रति जनकपुरी के लोगों का जो प्रेम और आकर्षण दिखाया गया है उसे मॉडर्न साइकोलॉजी में हेलो इफेक्ट और ऑथेंटिक करिश्मा कहा जाता है। लोग राम की सुंदरता से नहीं उनके तेज से आकर्षित हुए। मनोवैज्ञानिक रूप से जब कोई व्यक्ति पूरी तरह से ऑथेंटिक और प्रेजेंट होता है तो वह अनजाने में ही लोगों को प्रभावित करता है। आज की दुनिया में दिखावे की मार्केटिंग है, लेकिन राम का आकर्षण डीप लेवल पर था। जनकपुरी के लोगों का उन पर मंत्रमुग्ध होना यह दर्शाता है कि जब आप अंदर से शांत और स्पष्ट होते हैं तो लोग आपके प्रति सहज ही आकर्षित हो जाते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है, कुछ लोग कमरे के में आते ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं, वे कुछ बोलते भी नहीं, फिर भी लोग उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। इसे बॉडी लैंग्वेज नहीं करिश्मा कहते हैं। और ये कोई जादुई शक्ति नहीं है बल्कि एक स्किल है जो हजारों साल पहले श्री राम के आगमन पर जनकपुरी में देखी गई थी। रामायण में जब राम और लक्ष्मण जनकपुरी में पहुंचते हैं तो पूरा शहर थम जाता है, लोग अपनी सुध बुध खो बैठते हैं। रामचरितमानस कहती है, मुनि मन मोहक देखी सब लोग। राम के मन में कोई छल कपट नहीं था, वे जो थे वही दिख रहे थे। जो व्यक्ति खुद से शांत होता है उसका ओरा दूसरे के मन को हमेशा शांति देता है। आज के दौर में हम फिल्टर और फेक पर्सनैलिटीज से लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हैं, पर असली अट्रैक्शन सेल्फ अलाइनमेंट से आता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने और आपकी तरफ आकर्षित हों तो फेक होना बंद करें। लोग झूठ और दिखावे को 100 मीटर दूर से ही पहचान लेते हैं। और अपने तेज पर बहुत ज़्यादा काम करें, अच्छी नींद लें, सात्विक विचार रखें और एक फोकस्ड दिमाग। यही वो चीज़ें हैं जो आपकी आंखों में वो चमक लाती हैं जो किसी मेकअप से नहीं आ सकती। अगली बार जब आप किसी से मिलें तो उन्हें प्रभावित करने की कोशिश मत कीजिए, बस खुद के इनर सेल्फ को शांत रखिए। यकीन मानिए आपका ओरा खुद ही काम करेगा। वीडियो पसंद आया तो उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें अपनी प्रेजेंस सुधारने की ज़रूरत है। आज का ये प्रसंग हमें बहुत कुछ सिखाता है और इन चीज़ों को हमें अपने जीवन में उतारने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसी उम्मीद के साथ कि ये रामचरितमानस की कथा हमारे जीवन में बदलाव लाएगी और धीरे धीरे हम अपने जीवन को बदलेंगे, इसी उम्मीद के साथ मैं आज की ये कथा यहीं समाप्त करती हूँ। जय श्री राम। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।